स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एमएक्स। आई होप आप लोग वेल हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसे ही खुश बने रहिए। जैसे कि अनन्या मैम ने आपको बताया था कि मैं क्लास 12 की आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो आपको सेट्स आज फर्स्ट चैप्टर लिया है हमने सेट्स। आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स हमारे होते क्या हैं? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड क्या होता है? एक वेल डिफाइंड वो होता है, वो चीज़ मतलब होती है ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन जो मतलब पहले से ही डिफाइंड है। मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, वो पहले से ही डिफाइंड है कि हाँ यही होगा। जैसे सपोज आप एग्जांपल लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि हमारी क्रिकेट टीम के मेरे 3 प्लेयर्स हैं फेवरेट, और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके भी वही 3 नहीं होंगे, आपके तो दूसरे होंगे, दूसरे से पूछे तो उनके अलग होंगे, मतलब सबके अलग अलग फेवरेट होंगे। तो ये सेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सबका फेवरेट अलग अलग है। और जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि हमारे वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये मैं किसी से भी पूछूं तो हमारे वॉवेल्स यही रहेंगे। तो ये हमारे सेट हैं, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। इसको हम लोग, और इसको जो सेट होता है ये हमारा इस कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट के बिना आप सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट इस पर नहीं लगाया तो ये हमारा सेट नहीं होगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के जिसमें हमें वॉवेल्स है, हमारे सेट्स हैं, तो हमने वॉवेल्स लिए, तो वॉवेल्स को हमें इन कर्ली ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी वो हमारे एक सेट्स कहलाएंगे। ये हमारा सेट है, ठीक है। इसी के साथ सम बेसिक एंड स्टैंडर्ड नोटेशंस भी होते हैं सेट में। फर्स्टली एन होता है, W होता है, Z होता है, Z प्लस होता है, Z माइनस होता है, Q होता है, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। W होता है द सेट ऑफ होल नंबर, Z जो होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। Z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस मतलब Z नेगेटिव द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और जो हमारा Q होता है वो Q हमारा होता है द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। I हमारा होता है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। C हमारा होता है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारी सम बेसिक नोटेशंस होती हैं, सम बेसिक एंड स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हमारे सेट में काम आती हैं। इन्हीं के साथ कुछ सिंबल्स भी होते हैं हमारे। ये हमारा सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। दिस वन इज नॉट बिलोंग्स टू, एंड दिस इज फाइव। दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट लेटर फाइव। ये हमारे नल सेट के लिए डिनोट किया जाता है, नल सेट और एम्प्टी सेट। तो ये कुछ बेसिक से सिंबल्स होते हैं जो हमारे सेट में यूज किए जाते हैं। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। हमारे सेट्स में दो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। एक सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। एग्जाम्पल हमने लिया द फर्स्ट नेचुरल नंबर, द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ए इज इक्वल टू फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हमने ले लिए। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हमारे हो गए 1 2 3 4। अब इसको हम इस ऑर्डर पे लिख सकते हैं 4 3 2 1। क्या हम इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी ही है सेट की, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हमने ए सेट लिया, उसमें 1 2 3 4 हमारा ये सेट हो गया। उसको हमने बस उसका ऑर्डर एलिमेंट्स उसमें 4 ही है, तो बस ये देखा जाता है कि एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट उसमें है कि नहीं है। उसको किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे कुछ वो नहीं होता है, बस एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। सेम एलिमेंट्स
कैन नॉट बी रिपीटेड। हमने एग्जाम्पल लिया है वॉवेल्स का। वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई। वॉवेल्स में हम लोग 4 नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिए फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 2 3। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब कि सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट वही रहेगा बट एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जा सकता। एक एलिमेंट को हम लोग 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे 2 फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमारा टैबुलर फॉर्म भी होता है। रोस्टर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म हमारा क्या होता है, हमने लिया वॉवेल्स। वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। ये वॉवेल्स हमने लिए, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया। सेट मतलब हमारा सेट एक बन गया। ये सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, उसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया, वो हमारा एक सेट बन गया। तो हमारा सिंपल मतलब रोस्टर फॉर्म में ये होता है कि सिंपली किसी सेट को लिखना, और उसी जगह सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसी सेट को कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू एक्स कोलॉन एक्स। इस कोलॉन को इसमें बोलते हैं, इस सिंबल को सच दैट बोलते हैं, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स is the vowel of English alphabet. English alphabet. रोस्टर फॉर्म में हम किसी सेट को सिंपली लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग उसको सच दैट के साथ रिप्रेजेंट, एक्स और सच दैट के साथ रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है, क्योंकि अगर रोस्टर फॉर्म में हम आपको बोले कि नेचुरल्स नंबर लिखिए 1 to 100 नेचुरल नंबर लिखिए, तो आपको इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा लिखना। उसी जगह अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं आपको 1 to 100 नेचुरल नंबर लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। सो इसमें वही चीज़ लिखना सिंपल होता है, इसमें अगर हम पूरा लिखे तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लिखना। हमारा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, रुक जाओ तुमने ऑन क्यों। नेक्स्ट आता है हमारा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जिसका सिंबल होता है ये, और नॉट बिलोंग्स टू इसका सिंबल होता है ये। इसको हम नॉट बिलोंग्स टू को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बिलोंग्स टू को हमारा क्या होता है, इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने लिए ए इज इक्वल्स टू 5। अगर हमने ए इज इक्वल्स टू 5 किया तो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो हमारे ए में आ रहे हैं। जितने भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारे ए के अंदर आ रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज ये जो 1 2 3 4 5 है ये हमारा ए का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके मतलब 4 5 सब में लिख सकते हैं। बट अगर हम इसी को लिखें 6 बिलोंग्स टू ए, तो क्या बिलोंग कर रहा है, ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं 6 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हमारे ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये हम लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब वो एलिमेंट जो हमारे ए के अंदर आ रहा है। ऐसे हम लेते हैं बी इज इक्वल्स टू, लिया हमने 5 6 7 8, तो हमें नॉट बिलोंग्स टू बताना है। तो अगर हम इसमें लिखें 9 बिलोंग्स टू बी, तो क्या बिलोंग्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 हमारे इस एलिमेंट में आ ही, इस
सेट में आ ही नहीं रहा, ये हमारा इस सेट का एलिमेंट है ही नहीं। 9 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर हम लें 5 बिलोंग्स टू बी, तो हाँ 5 हमारा इस सेट में आ रहा है, 5 हमारा इसी सेट का एलिमेंट है, तो 5 बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स, देयर आर मैनी टाइप ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स हमारे कौन से सेट्स होते हैं जिनकी एक लिमिट होती है, मतलब एक लिमिट ही तक वो होते हैं। जैसे कि हम अगर आपसे बोलें कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमारे हो जाएंगे ए ई आई ओ यू। ये इनकी एक लिमिट है, मतलब ये 5 ही वॉवेल्स होंगे, 5 ही वॉवेल्स होंगे हमारे लिए। तो ये हमारा होगा ए, ये फाइनाइट सेट हो गया ए ई आई ओ यू। अगर इसी जगह हम लोग बोले कि नेचुरल नंबर्स, हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, तो वो एक फाइनाइट सेट होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं। नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनकी कोई लिमिट है ही नहीं कि वो यहाँ पे रुकेंगे, तो वो हमारा फाइनाइट सेट नहीं होगा। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो जिसकी एक लिमिट है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट उसका मतलब लिमिट है उसकी एक। वॉवेल्स हमारे हो सकते हैं बिकॉज उसकी एक लिमिट है कि वो 5 ही वॉवेल्स होंगे, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट्स, इन्फिनाइट सेट्स मतलब इस सेट की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। इन्फिनाइट सेट में हमने लिया नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की हमारी कोई लिमिट है नहीं है। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये इसका कोई एंड ही नहीं है, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक जाएगा पूरा, तो वो हमारा होगा इन्फिनाइट सेट, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप। नेक्स्ट हमारा सेट आता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं हमारे? इक्वल सेट्स। सेकंड इज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिमिलर सिमिलर ही होते हैं दोनों। इक्वल सेट्स हमारे वो सेट्स होते हैं, सपोज हमने लिया a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स ले लिए हमने, और b इज इक्वल्स टू हमने लिया, मतलब a हमने 5 नेचुरल नंबर्स लिए और b भी हमने 5 नेचुरल नंबर्स ही लिए, खाली उनके एलिमेंट्स की हमने पोजीशन चेंज कर दी। 4 5 3 a इज इक्वल्स टू 5 नेचुरल नंबर्स, b इज इक्वल्स टू 5 नेचुरल नंबर्स ये भी है, बस उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो ये तो हमारी सेट की प्रॉपर्टी में आता था कि हम लोग उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर सेट की हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं तो वो मैटर नहीं करता है। तो हमने ए लिया 5 नेचुरल नंबर, बी हमारे हो, खाली एलिमेंट चेक करना होता है कि एलिमेंट हमारे सेम है 1 1 2 2 4 4 5 3, एलिमेंट्स हमारे सेम है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो ये हमारे इक्वल सेट्स में आ जाएगी, ये हमारे इक्वल सेट ही होगा। और उसी में इक्विवेलेंट सेट क्या होगा हमारा? इक्विवेलेंट सेट हमारा ये होगा कि a इक्वल्स टू, अगर हमने लिया 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर अगर हमने लिए, और b हमारा दूसरा a एक सेट हो गया, b हमारा सेट है 2 4 3 5, a हमने 5 नेचुरल नंबर्स लिए और b में हमने 5 नंबर्स ले लिए। तो क्या हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज इक्विवेलेंट सेट में खाली ये देखा जाता है कि हमारे एलिमेंट सेम है कि, मतलब एलिमेंट सेम नहीं, एलिमेंट्स अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 ही हो। अगर वो एलिमेंट्स चेंज है, मतलब 1 2 3 4 5 और इधर 9 10 11 12 13 वो मैटर नहीं करेगा इसमें, क्योंकि इसमें खाली एलिमेंट्स देखे जाते हैं कि अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 ही होने चाहिए, तो हमारे इक्विवेलेंट हो जाएगा। और उसी जगह इक्वल सेट्स में ये देखे जाते हैं कि हमारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, भले उसकी पोजीशन चेंज हो बट हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम हो। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है दोनों, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सिमिलर है, खाली इसमें एलिमेंट्स की वो देखिए, अगर पोजीशन चेंज है तो एलिमेंट्स अलग अलग भी हैं तो वो इसमें चल जाएगा, बट इस ये इक्विवेलेंट में चल जाएगा। और इक्वल सेट्स में ये होते हैं कि उसकी मतलब एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, भले उसकी पोजीशन अलग है बट एलिमेंट्स सेम है। फिर हमारा नेक्स्ट सेट आता है
नल सेट्स बोलते हैं। एम्प्टी सेट हमारा कैसे रिप्रेजेंट होता है? एम्प्टी सेट हमारा ब्लैंक ब्रैकेट्स, ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से हम लोग एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट एक तरीके से और रिप्रेजेंट होता है फाई से। फाई एक ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है जो ग्रीक डिक्शनरी से लिया गया है, ये फाई है। फाई को अगर हम एम्प्टी सेट की जगह यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं, वो गलत हो जाएगा हमारा। फाई अगर यूज़ होगा तो सिर्फ फाई ही यूज़ होगा, और अगर हम लोग ब्रैकेट से उसको करते हैं तो हम लोग ए इक्वल्स टू ओनली ब्रैकेट, ब्लैंक ब्रैकेट बना देंगे, वो हमारा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इससे निकलना है तो हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सेट हमारा आता है सिंगलटन सेट। ये हमारे कौन से सेट, ये हमारे कौन से सेट होते हैं? ये हमारे वो सेट होते हैं जैसे कि हम लोग ने आपको बताया एम्प्टी सेट को हमारे ब्लैंक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंगलटन सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर केवल एक ही नंबर होना चाहिए। सपोज हमने ले लिया 5, इसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर को हम लोग वो करेंगे। अगर हम इसमें और नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो हमारा सिंगलटन सेट नहीं रह जाएगा। इसमें अगर केवल 5 है, एक ही 5 लो, 4 लो, 3 लो, मतलब सिर्फ एक ही नंबर उसके अंदर आना चाहिए तो हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर उसको हम विदाउट नंबर एक भी हम सिर्फ ब्लैंक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेफिनेट सेट। नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट हमारे वो सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट तभी डिसजॉइंट सेट बोले जाएंगे इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जब उनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। अगर ए हमने दिया है a इक्वल्स टू 1 2 3, और अगर b भी हमने ले लिया 1 2 3, तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे, बिकॉज डिसजॉइंट सेट्स वही सेट होते हैं जिसमें दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी जगह लें a इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू 4 5 6, तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, एक भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं। फिर से बताते हैं मैं एक बार, डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमने 1 2 3 ए, हमारा ए एलिमेंट, ए सेट जो है हमारा, उसके एलिमेंट अगर 1 2 3 है, तो हमारे जो बी के एलिमेंट है वो भी अगर 1 2 3 है तो हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ये हमारा, और उसी जगह अगर हम लोग ए में 1 2 3 है और बी सेट हमारा 4 5 6 है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सबसेट। नेक्स्ट इज सबसेट्स। सबसेट्स हमारे कौन से सेट होते हैं? सबसेट्स हमारे वो सेट होते हैं मतलब एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। ए इक्वल्स टू अगर 4 5 6 है तो इसके एलिमेंट्स हमारे बी सेट में भी आने चाहिए, यही एलिमेंट। मतलब अगर एलिमेंट्स कम ज़्यादा हो रहा है वो चल जाएगा, बट इसके एलिमेंट्स इसमें होने ही चाहिए, तो वो हमारा ए बी का सबसेट होगा। अगर इसी जगह ए इक्वल्स टू मतलब इसके एलिमेंट्स दोनों अलग अलग हैं, सेम एलिमेंट, मतलब 1 2 3 एलिमेंट्स इसमें भी है, 3 एलिमेंट्स इसमें भी है, बट इसके एलिमेंट्स इससे मैच नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा, बिकॉज ए डज नॉट रिप्रेजेंट बी। ए हमारे बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। और इसी में ये फर्स्ट वाले में ए हमारा बी का ही सबसेट होगा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स, बट इसके जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हमारे बी में आ रहे हैं, तीनों एलिमेंट्स, तो ये हमारे बी का सबसेट हो जाएगा। ए हमारा बी को डिनोट कर रहा है, मतलब बी के ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पावर सेट। नेक्स्ट हमारा पावर सेट। पावर सेट्स हमारे कौन से सेट होते हैं? पावर सेट्स वो होते हैं, जैसे ए हमारा लिया हमने, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब इसमें जितने भी सेट्स हैं वो हमारी पावर में चले जाते हैं। जैसे इसमें 3 सेट्स हैं,
तो हमारी पावर हो गई 3। तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारे कितने हो गए, 8 हो गए हमारे। ठीक है, 8 हमारे सेट्स में बनेंगे। तो हमें 8 सेट्स, इसी 3 एलिमेंट्स से हमें 8 सेट्स बनाने हैं। ये 5 सेट्स हमारे बन गए, मतलब एक एलिमेंट, पहले हमने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट से एक सेट बन गया, सेकंड से सेकंड बन गया, थर्ड से, अब ये 3 एलिमेंट को मिला के भी एक सेट, ये 2 एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। ये पूरे सेट का एक ये सेट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सेट्स तो हमारे हो गए। एक सेट 3 2, एक सेट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब एक सेट अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग नल भी छोड़ सकते हैं, इसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 5 से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इस सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये वो सेट होते हैं, मतलब जितने भी हमारे सेट्स दे रखे हो वो पूरे एक ही सेट्स में आ जाएं। ठीक है, अगर a इक्वल टू हमारा 1 2 3 दे रखा है, b इक्वल टू 4 5 6 दे रखा है, और c इक्वल टू 2 5 6 दे रखा है। ये 3 सेट्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, ये 3 सेट्स हमारे हो गए। अब यूनिवर्सल सेट इसको कैसे बनाएंगे हम, यूनिवर्सल सेट ये होगा मतलब इन सारे सेट्स के जितने एलिमेंट है ये हमारे पूरे एक सेट में आ जाएं। ठीक है, तो इसका 1 2 3 ये हमारा ए सेट आ गया। देन 4 5 6 डी सेट हो गया। सी सेट्स में भी वही एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स इसमें रिपीट तो होते नहीं, इसकी प्रॉपर्टी होती है जबकि सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो इसके ए बी के एलिमेंट जो है वही सिमिलर एलिमेंट सी में भी हैं, तो वो हमारे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो आज हमने इतना पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट और स्टैंडर्ड नोटेशंस, ये सब हमने पढ़ा आज। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे के बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो ये अब कंप्लीट हो गया, आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल है, जो भी डाउट हो आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट में पूछ लीजिएगा आप।